कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ माहौल बन नहीं पा रहा है, मतलब बन के भी नहीं बन पा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। राजस्थान में सर फुटअव्वल कांग्रेस पार्टी में जारी है। सबको पता है कि कितना प्यार है सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप में, लेकिन अब हो ये रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री, अशोक चंदाना की बात कर रहा हूं, उसको लेके विवाद हो गया। अशोक चंदाना जब एक कार्यक्रम पे थे तो वहां एक घटना हुई और उसके बाद जो पायलट के समर्थक हैं वो थोड़े उग्र हो गए। आप इस रिपोर्ट को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि राजस्थान कांग्रेस में दो फाड़ कितनी जबरदस्त है। मुझ पर जूता फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं नहीं चाहता हूं। ये कहना है अशोक चांदना का। जी हां, ये उनके खुद के ट्विटर से ट्वीट हुआ है। ट्विटर पर ब्लू टिक भी है। अशोक चांदना कांग्रेस के युवा नेता हैं। गहलोत सरकार में युवा और खेल मंत्री हैं। चांदना का ये ट्वीट करने का कारण है गुर्जर आंदोलन के आइकन रहे गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में लगे पायलट के समर्थन में नारे। और कहा जा रहा है कि भीड़ में मौजूद सचिन पायलट के समर्थकों ने मंच की तरफ जूते फेंक दिए। इस पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पायलट पर हमलावर होते हुए कहा कि जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा। दरअसल पवित्र पुष्कर सरोवर में दिवंगत बैंसला की अस्थि विसर्जन से पूर्व एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, खेल मंत्री अशोक चांदना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी सहित भाजपा और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भाग लिया। हालांकि गुर्जर समाज से आने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सरकार में मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना, वैभव गहलोत और राठौड़ जैसे ही मंच पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि भीड़ में मौजूद सचिन पायलट के समर्थकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने मंच की तरफ जूते भी उछाले। हालांकि वो किसी को लगे नहीं और मंच से पहले ही गिर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, मगर चांदना साहब को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपनी ट्विटर की तलवार सीधे पायलट पर ही तान दी। मंत्री अशोक चांदना 2018 में बूंदी जिले की हिंडोली विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तब चांदना को पायलट के खासम खास में गिना जाता था। मंत्रिमंडल में भी जगह पायलट ने ही दिलवाई थी। मगर साल 2020 में जब पायलट ने अपने समर्थित विधायकों और मंत्रियों के साथ सरकार से बगावत की, तो चांदना ने उस बगावत से कन्नी काटते हुए गहलोत का दामन थाम लिया। ये पहला मौका नहीं है जब पायलट को चांदना ने खुलकर धमकी दी है। बगावत के वक्त भी चांदना ने जी भर कर पायलट को कोसा था। गाहे बगाहे भी चांदना पायलट पर निशाना साधने से बाज नहीं आते हैं। सिर्फ पायलट ही नहीं, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धमकाने के भी चांदना के कई वीडियो खूब वायरल हो चुके हैं। कई बार चांदना के इस्तीफे की मांग भी उठी, मगर गहलोत के करीबी मंत्री होने के चलते चांदना पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि चांदना ने पायलट पर ही ट्वीट से निशाना साधा है। एक समय तो चांदना के निशाने पर गहलोत सरकार भी रही है। इसी साल के मई महीने में चांदना ने एक ट्वीट किया और लिखा, मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वे ही सभी विभागों के मंत्री हैं। दरअसल कुलदीप रांका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव थे। माना जा रहा था कि अशोक चांदना के इस्तीफे के पीछे सीधे तौर पर उनका मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से नाराजगी है। खैर, सीएम गहलोत ने उस वक्त नाराज अपने युवा मंत्री को मना लिया और बाद में चांदना ने इसे घर का झगड़ा कहते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से चांदना पायलट को अपना निशाना बनाते हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि चांदना गहलोत की तरकश के वो तीर हैं जिनका निशाना पायलट ही रहते हैं और इसीलिए उन्हें गहलोत के मंत्रिमंडल में नवाजा गया है। अभी चांदना तरकश के तीर हैं
या चांदना क्या बोलते हैं कि हिट विकेट हैं, यूसुफ क्या बोलेंगे आप इसको? मतलब चुनाव से ठीक पहले बार बार मंत्रियां कह रहे हैं कि इस्तीफा ले लो, इस्तीफा दे दो, कुछ दिनों में तय हो जाएगा कि कौन कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने वाला है, लेकिन इतना ज़्यादा डिसअरे, जैसे एक शब्द अंग्रेजी में, किसी स्टेट में देखने को नहीं मिलता जितना राजस्थान कांग्रेस में हो रहा है, वो भी ठीक चुनाव से साल भर पहले। बिल्कुल बिल्कुल, कार्तिक बहुत सही बात करते थे। और कांग्रेस के बारे में जैसे मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी के अंदर की है, लेकिन एक मामले में कांग्रेस है, वो मामला है पूरी गुटबाजी, और इसमें राजस्थान सबसे ऊपर। मतलब कोई ऐसा नहीं गुजरता जब ये रास्ता किसी सामने नहीं आती हो, गहलोत गुट और गुट में पूरा तलवारें ना खींची हो, कोई मंत्री एक दूसरे के ऊपर तलवारें ना भांज रहा हो। और ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने पूरी तरह ठान दिया है मुझे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का पद चाहिए, और वो उसके लिए पार्टी को जो भी उनसे हो सकता है वो किया जाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने जिस तरह से इस मुद्दे को डील किया है, सचिन पायलट उस वक्त बीजेपी जाते जाते रुक तो गए, और लेकिन उनसे किया गया जो वादा था, जो भी कुछ था, आलाकमान ने जो कुछ वादा किया था, पहले वो डिप्टी सीएम थे, बाद में उन्हें उसके पद से हटना पड़ा, दोबारा उन्हें कुछ बनाया गया, पार्टी में वो रुके हुए हैं। तो कहीं ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक मार नहीं लग रही है। और ये जो जिस तरह की घटना हुई है, अशोक चांदना का इस तरह की बात करना, खुले तौर पर इस तरह की बात करना, तो ये बताता है कि दोनों के बीच जो है वो कहते हैं ना कि बर्फ पिघल नहीं रही है, बल्कि कड़वाहट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि वैसा भी लगता है कि चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, और एक संभावना ये है कि अशोक गहलोत जो है सोनिया गांधी के कहने से कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाए, तो इस सूरत में सचिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। ये रास्ता एक बार हम लोगों ने डिस्कशन किया कि साहब अगर ऐसा होता है तो इस मसले का भी समाधान हो जाएगा। कुल मिलाकर के यूसुफ, इसमें एक मोटी बात है कि कांग्रेस के पास 2 राज्य हैं। सुनील जी, कांग्रेस के पास 2 राज्य हैं, और 2 ही राज्य में चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के मामले को वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। अगर यहाँ सचिन पायलट हैं तो जो मात्र एक राज्य बड़ा बचा है, ठीक है, भूपेश बघेल एकदम स्टेबल हैं, लेकिन हर दूसरे महीने में उनको जो टीएस सिंह दे हुए हैं, एक मंत्रालय छोड़ देते हैं। तो आप एक लीडरशिप तय नहीं कर पा रहे हैं राज्यों में, तो उसका जो संदेश संगठन में जा रहा है बहुत गड़बड़ जाता है। सुनील जी, गुजरात में कांग्रेस के अशोक गहलोत निर्विवाद नेता है। अशोक गहलोत को अभी चुनौती देने की स्थिति में कोई नहीं है। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षाएं जरूर है, और किरोड़ी लाल जो गुजर नेता थे, इनके कार्यक्रम में ये गुजरों का एक प्रदर्शन भी था। एक तरह से गुजर समुदाय वहां सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन दबाव बना करके, इस तरह का दबाव बना करके सचिन पायलट वहां मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, उनको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलने वाला है, ये जरूर। और कांग्रेस पार्टी ने एकदम क्लियर कर रखा है, स्पष्ट है कि अशोक गहलोत को या तो पार्टी के अध्यक्ष बन जाए तब हटेंगे वो, अन्यथा वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सचिन पायलट की तरफ से जो इस तरह की जल्दीबाजी दिखाई दे रही है, वह उनको अपनी पार्टी में ही कमजोर कर रही है। अपने समूह में तो मजबूत हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गुर्जर समूह किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहता है, और अगर मुख्यमंत्री सचिन पायलट होते हैं तो गुर्जरों का एक बड़ा समूह कांग्रेस के साथ जुड़ता भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन यह अशोक गहलोत की कीमत पर नहीं होने वाला है। इस बात के लिए कम से कम सचिन पायलट और सचिन पायलट के समर्थकों को इसके लिए इंतजार करना चाहिए। जो गलती पंजाब में किया कांग्रेस ने, वह गलती राजस्थान में नहीं होने वाली है कि आप दबाव की वजह से किसी स्थापित नेता को आप रिप्लेस कर लें। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राजस्थान से अलग गुजरात के बारे में मैं अपनी बात नहीं कर पाया था। गुजरात का इतिहास है कि कोई तीसरी पार्टी वहां स्थान नहीं बना पाई आज तक, जब से गुजरात बना है। चिमन भाई पटेल गुजरात के बड़े कद्दावर नेता रहे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा सुनील जी, वो गुजरात की डिबेट खत्म हो गई है, हम राजस्थान में चर्चा कर रहे हैं, पर आपका दिल गुजरात पे लगा हुआ है, उस पर कभी चर्चा। मैं एक बात कहना चाहता था, मैं अपनी बात कहना चाहता था, मैं नहीं कह पाया था, इसलिए मैं जोड़ा उसको। ये बात ये निश्चित रूप से राजस्थान की है कि मैं केवल ये कहना चाहता था कि गुजरात में कोई तीसरी पार्टी कभी सफल नहीं हो पाई आज तक। इतिहास समय बदलता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिमन भाई पटेल से बड़ा नेता गुजरात का कोई नहीं।
वो तो पता लग जाएगा कि देखिए वो पता लग जाएगा। और उन्होंने नई पार्टी, देखिए नई पार्टी बनाई और वो पार्टी साफ हो गई किनारे से। देखिए पता पता लग जाएगा कि केजरीवाल जी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं या बाकायदा उनके पास लोग आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल मामला ये है क्योंकि नगर निगमों में असर पड़ेगा जी, हो सकता है निगमों में असर पड़े। अतुल जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट और जो मुख्यमंत्री वहाँ के उनके बीच में जो लड़ाई पिछले 2.5-3 साल से चल रही है, इसका सीधा सीधा असर असेंबली इलेक्शन पे पड़ेगा? जी, कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो कहा जाता है कि एक बड़े असमंजस में है। मतलब सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी ने जो अपनी यात्रा प्लान की है उसमें वो तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा केरल में दे रहे हैं, जहां पे वो पार्टी इस वक्त शासित है, जिसका देखा जाए कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली आज के हालात में वही लक्ष्य है जो कांग्रेस पार्टी का है। इसी तरह उनके जो और स्टेट्स हैं उसमें आपस में जो संघर्ष चल रहा है, जो इंट्रा पार्टी, वो भी अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को एक अपने अंदर ये तय करना है कि वो 2024 की जो लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और जिसका पूरा नेतृत्व इस वक्त इस यात्रा के साथ उस लड़ाई को कनेक्ट कर रहा है, तो ऐसा मैसेज जाए कि वो दिखे ग्राउंड पे कि वो 24 के लिए एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के लिए तैयार है। तो जो ये राजस्थान का जो मैसेज है, जो अभी एक जूनियर स्टेट मिनिस्टर और सचिन पायलट जो कि वहाँ पे गुर्जरों के कद्दावर नेता हैं, उनके समर्थकों के बीच का संघर्ष और उनको खुद डायरेक्टली ट्विटर हैंडल के जरिए अपनी नाराजगी नाम से जाहिर करना, और उस शख्स के लिए जो कि इस वक्त नेतृत्व का हिस्सा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर उन्होंने बनाया है तो वो पार्ट ऑफ द लीडरशिप है सचिन पायलट। तो ये जो एक पैराडाइम है, इसको कांग्रेस को सॉर्ट करना है कि उसको। मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा अतर जी, अशोक चांदना जी की बाइट आई है, सुनते हैं पूरी बाइट में। वो अपनी बात पे डटे हुए हैं। ये तुमसे पूछिए आप, जो लोग इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर इस प्रकार की हुड़दंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जिस मंच पर सरकार के मंत्री बैठे हों, जिस मंच पर समाज के इतने बड़े नेता, इतने प्रतिष्ठित लोग, समाज के जो शहीदों के परिवार के लोग हैं वो बैठे हों, और उस पर कोई आम आदमी आकर जूता फेंक दे, इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। किसी ने किया है तो प्री प्लान तरीके से उसको प्लान करके उसके ऊपर एक्शन हुआ। हालांकि मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों को कई प्रकार की घटनाओं से अपने जीवन में गुजरना पड़ता है। देश में हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं कि प्रधानमंत्रियों के ऊपर भी लोग जूता फेंकते थे। तो ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन ये प्लान्ड घटना है, इस बात का दुख है। भविष्य में इसके कई तथ्य उजागर होंगे, और जब उजागर होंगे तो उन तथ्यों के साथ में निश्चित रूप से सचिन पायलट को आपने डायरेक्ट ट्वीट पे लिया है जी, उनके नाम से इस बात को बिल्कुल किया। क्या उन्होंने भी गवाया, क्या माने? जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से हुड़दंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफ़ी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक भाषा नहीं है। इस प्रकार से अगर इस स्तर पर राजनीति आ जाएगी, नेता एक दूसरे को इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व कर देंगे, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, जनता के मुद्दों से भटकने वाला काम होगा। और मुझे लगता है कि नेताओं को जनता के मुद्दों से कभी नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार की हरकत कभी भी होनी नहीं चाहिए। कादा कीचड़ की बात आज आपने अपने संबोधन में हिंडोली में कही है जी। बाहरी लोग, किसको बाहरी लोग माने और किसको कहें? जिन्होंने जूता फेंका, ये कादा कीचड़ जैसी हरकत है। आप बताइए, आप अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो कोई करता है? इस राजस्थान में 8 करोड़ जनसंख्या है, एक भी व्यक्ति अगर इसको एंडोर्स करता है कि किसी युग पुरुष जिसने इतनी बड़ी 12 साल की लड़ाई के बाद में एक जाति को नहीं 5 जातियों को आरक्षण दिलाने का काम किया, उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था,
उस अंतिम संस्कार को ऐसे जूता चप्पल फेंक कर कलंकित जिन परिवार के लोग जो शहीद हुए उस मिशन के अंदर, उनके लोगों को जाकर वो जूते चप्पल लगे हैं। तो ये कादार कीचड़ की मानसिकता है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं ये तो समय बताए। नवलकांत जी, एक चीज बताइए, इतनी इनडिसिप्लिन क्यों है कांग्रेस पार्टी? मतलब कुछ तो डिसिप्लिन होना चाहिए। ये आपने मुझसे पूछा कार्तिक जी? हाँ, आपसे पूछा। हाँ, देखिए, किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं और कई अति उत्साही और कई कुछ अराजक स्थिति के भी होते हैं, लेकिन आप पिछला भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई प्रोवोक होता है, कोई आकर्षण होता है और लगता है कि कहीं से हमको कुछ फायदा हो सकता है, या वो किसी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है, वहां पर जब अशोक चांदना के सामने नारे लगे और वो नारे लगाने वाले सीधे सीधे अगर चप्पल जूते उछाल देते हैं और खेल मंत्री के संग अगर ऐसा खेल हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका सीधे सीधे ट्वीट करना, सीधे सीधे सचिन पायलट का नाम लेना, ये दर्शाता है कि कम से कम अशोक चांदना ये मानते हैं कि जो अशोक गहलोत है उनकी ताकत हाल फिलहाल कम नहीं होने जा रही, और सचिन पायलट जो है अशोक गहलोत से बड़े नेता नहीं बनने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है, जो जिसने भी नारे लगाए या जूते चप्पल फेंके, तो उनके अंदर ये खुन्नस है कि अशोक चांदना जिनको प्रमोट किया सचिन पायलट ने यहां तक पहुंचाया, वो जब जरूरत पड़ी तो छोड़ करके अशोक गहलोत के साथ हो गए, तो उनकी एक अलग नाराजगी है। लेकिन ये पूरा प्रकरण कह रहा है कि कम से कम अशोक चांदना ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो अशोक गहलोत है उनकी ताकत जो राजस्थान है या पार्टी है उसमें कम नहीं होने जा रही। एक चीज बताइए पंकज, खटास तो नेताओं में हर पार्टी पे होती है, जूनियर सीनियर में हो जाती है। क्या इससे साफ नहीं होता कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रखा है कुछ हो जाए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा? नहीं, ये तो 2 साल पहले ही क्लियर हो गया था। 2 साल से सचिन पायलट के हाथ में कुछ नहीं है। तो एक बात तो साफ है, ठीक है, इनके साथ जो कुछ लोग गए थे उनको मंत्री बना दिया और जगह पर पदस्थापित कर दिया, लेकिन इनको तो कुछ दिया नहीं। ये वापस लौटे तो कहते ना, मतलब बुद्धू ही साबित हुए। कुछ मिला, जो हाथ में था वो भी चला गया और कुछ मिला भी नहीं। इनकी बेचैनी साफ नज़र आती है। अब सवाल ये है कि इस तरह का इंडिसिप्लिन हमने पंजाब में भी देखा और उसका परिणाम भी देख लिया। बिल्कुल। और तो कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि पावर में रहती है कांग्रेस तो संभाल नहीं पाती है, आजकल डिसिप्लिन नजर नहीं आता। और इसकी बड़ी वजह यह है कि शीर्ष नेतृत्व की पकड़ काफी ढीली और कमजोर दिखाई पड़ती है। नहीं, ढीली दिखाई पड़ती है या शीर्ष नेतृत्व ने इस पे फैसले लेने बंद कर दिए हैं? हाँ, तो कमजोर और ढीली का मतलब ये फैसला आप नहीं ले पाते हैं, तभी तो ये ऐसी हालत पैदा होती है। अदरवाइज होने का तो कोई गुंजाइश है नहीं। अब देख लीजिए, 1 साल बाद चुनाव है, कुछ ही टाइम के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, और आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हमेशा अच्छा परफॉर्म की है। आप एक तरफ से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो यात्रा कर रहे हैं, और जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर आपसी लड़ाई खींचतान इस तरीके से हो रही है कि जाहिर तौर पर इनके सपोर्टर्स भी समझेंगे कि आखिरकार ये कौन सी पार्टी सत्ता में, और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतरेंगे। तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि ये सीधा पैटर्न वही है पंजाब वाला। भले ही मुख्यमंत्री ना बदले, लेकिन जिस तरह का खेल चल रहा है वो बीजेपी के विरोध में कम और अशोक गहलोत के विरोध में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। एक दूसरे को छोटा करने की कोशिश में वहाँ कांग्रेस ही सब कुछ मुझे एक चीज़ बताइए, इतना सब हो रहा है, सचिन पायलट कांग्रेस पे क्यों टिके हैं? देखिए, इनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। यदि ऑप्शन होती तो वो कब का चले गए होते। आपको याद है जब उन्होंने विद्रोह किया था तो ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि वो विद्रोह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलता। यदि विद्रोह में वसुंधरा राजे बीजेपी के उस एक्ट को सपोर्ट नहीं करती, वरना सचिन पायलट का पार्ट, जो सचिन पायलट ने जो किया
वो अपने आप में अक्षम्य था। देखिए कार्तिकेय, सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ ये है कि लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। बहुत सही। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात केवल कर रहे बहुत सही। हैं, मध्य प्रदेश देखिए, एक चुनी हुई सरकार, आपने बीजेपी को हराकर एक राज्य में सरकार बनी, केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस के 2 लोग लामबंद हुए। आप एसएसपी, डीआईजी या इस लेवल के अधिकारियों की तैनाती को ऊपर लेकर आप राज्य में सरकार खो दें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने और एनालाइज करने लायक बचता है। आप छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव पे जरूर भारी पड़ रहे हैं अभी वहां बघेल, लेकिन वो नाराजगी है, वो 2 फूट है और इसका फायदा भाजपा को ही मिलेगा। आप 1 साल का चुनाव बच गया है, अब सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अशोक गहलोत को आप सेंटर में शिफ्ट कर दें और वो वहां सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दे दें और चीजें बदल जाएंगी, चीजें सुधर जाएंगी, इसका मतलब या वो अशोक गहलोत को नहीं जानते या वो पहली बार या उनको पॉलिटिक्स समझते और देखते। मुझे लगता है बहुत कम समय हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत यदि केंद्र में भी होंगे बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो वो भी इंश्योर करते रहेंगे कि सचिन पायलट की राह में भी वही रोड़े हों जो सचिन पायलट ने पिछले 4 साल से उनकी राह में रख रखे। बहुत बढ़िया बोला, लेकिन